दोस्तों मैं चंद्रगोपाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का अनुसूची। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को अनुच्छेद और अनुसूचियां वो भागों के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे काफी बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर भाग हम किसे कहते हैं, या अनुसूची किसे कहते हैं, या अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बारीकी बताऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। आप आज आपको पूरी अनुसूची की ट्रिक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियां व अनुच्छेद व भाग जिसको कहा जाता है, इसकी मैं कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और पूर्ण रूप से संविधान जो बन के तैयार हुआ था दोस्तों वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 15 अनुच्छेदों को लागू करने के साथ हमारे पूरे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बना, गणतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब भारतीय संविधान 1950 में भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ दोस्तों, तो उस समय कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है दोस्तों वो टोटल आपके 2000 के लगभग थे, और वो भी अंग्रेजी में लिखे हुए। तो दोस्तों उस समय हमारे यहाँ की शिक्षित जो नागरिक थे, यानी जो शिक्षित नागरिक थे दोस्तों, वो ना के बराबर थे। तब जाके इसको संशोधन करते रहे। अंतिम में इसको 12 अनुसूचियां, 22 भाग व 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसको क्या किया दोस्तों, रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह अनुच्छेद होता क्या है दोस्तों। जैसे कि आपको मैं नॉर्मल उससे बता दूं कि अगर हमें किसी भी देश में रहना है या हमें किसी भी जगह पर रहना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, नियम चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं यहां से घर से बाहर जा रहा हूं, मेरा नियम है। वैसे ही हमारे देश में रहने के लिए हमको जो नियमों का पालन करना पड़ता है, या जिस नियम के अंतर्गत इस देश में, भारत देश में रहा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद 1 यानी कि नियम 1, अनुच्छेद 2 यानी कि नियम 2, यानी कि हम जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रहने का जो पूरा स्वतंत्र जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहता है कि अनुच्छेद किसे कहा जाता है। और बात करूं मैं यहाँ पे भाग की, तो दोस्तों जो अनुच्छेदों का बंटवारा किया गया है, यानी कि अगर हम पूरे 395 अनुच्छेद एक साथ ना पढ़े, अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड के अंतर्गत पढ़े, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भाग बोलते हैं दोस्तों। जिसको 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 11, 11 से लेकर 14, या 14 से लेकर 35, 35 से लेकर 51, इस टाइप से अनुच्छेदों को, यानी कि नियमों को जो बांटा गया है, जो नियमों का बंटवारा किया गया है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भाग बोलते हैं, जो 22 भागों के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे अनुसूची की दोस्तों, कि अनुसूची है क्या। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि अनुसूची का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जिसको हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर रूप से जिसको रखा जाता है दोस्तों, और जिसके नियम के अनुसार जो कार्य किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुसूचियां बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे 12 अनुसूचियों की डिस्कस करूंगा दोस्तों, और इसका छोटा सा मैंने ट्री बना रखा है, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। ये मेरे बोलने के साथ आप भी एक बार दोहराइएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों, और आपको कहीं पढ़ने की इसकी जरूरत ना पड़े, ताकि आप अदर वीडियोस में इसको देखो तो दोस्तों वहां पे आपको कंफ्यूज होना बिल्कुल भी ना पड़े। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमारे फर्स्ट अनुसूची में दिया गया है कि भारत में 29 राज्य, हालांकि अभी 28 राज्य, हमारे 29 राज्य, यानी कि समय के हिसाब से आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो सिर्फ राज्य के अंतर्गत, यानी कि जब हमारे यहाँ से संसद से अगर इसका संशोधन हो, या संसद अगर हमारे राष्ट्रपति इसको कानून बनाए, या राष्ट्रपति अगर इसको क्लियर करे, तो हम इसको बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले हमारे इसमें 29 राज्य थे, अब हमारे इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश अभी प्रेजेंट में भारत में है दोस्तों, और ये हमारी फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, और कहा गया है कि भारत की एक राजधानी होनी चाहिए, जो अभी हमारी नई दिल्ली में वो घोषित किया है। तो यानी कि भारत देश का एक राजधानी, 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों को जो ब्यौरा दिया गया है दोस्तों, वो हमारी फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है।
अब दूसरा अनुसूची क्या बोलता है दोस्तों? दूसरा अनुसूची बोलता है कि भैया जब तुम यहाँ पे एक संविधान यानी कि पूरे नियम के अनुसार जिसको रखते हो तो दोस्तों उसको वेतन देना है, यानी कि वेतन भत्ता जो भी हमारे इसके अंदर जो रखे गए हैं दोस्तों सरकारी यानी कि संविधान के अंतर्गत जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वेतन देना है या किसी कुछ भी देना है, यह अनुसूची सेकंड के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि अगर आप लोगों ने काम करना है तो दोस्तों आपको वेतन दिया जाएगा, यह अनुसूची दूसरा कहता है। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि भैया जब तुम्हें वेतन दिया जाएगा तो वेतन के साथ तुम्हें क्या करना है? पहले शपथ लेना है, यानी कि जब तक तुम शपथ नहीं लोगे तब तक तुम्हें वेतन का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट में आपका क्या हो गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और एक राजधानी। दूसरे में क्या हो गया दोस्तों? आपको वेतन दिया और वेतन के साथ तीसरे में क्या किया? आपको शपथ दिया है दोस्तों। चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है कि हमारे राज्यसभा में यानी कि जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उनका जो कार्य होगा, उनके विवरण का जो अनुभव कर रखा है दोस्तों, उसका जो पूरा ब्यौरा दिया गया है वो अनुसूची चौथे के अंतर्गत रखा गया है। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं अनुच्छेद 5वें की, तो 5वीं अनुसूची में कहा गया है, यानी कि 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी का ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो ये पिछड़ी जातियां हैं इनको आगे बढ़ाने का जो एक ब्यौरा रखा गया है वो अनुसूची 5वें के अंतर्गत रखा गया है। और ठीक इसके विपरीत है अनुसूची 6 यानी कि छठा जो अनुसूची है उसमें हमारे पूर्वांचल राज्य, जैसे कि आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ तो उस समय पूर्वांचल राज्यों की मतलब हाल बहुत बेहाल था दोस्तों, उनकी जो जनजातियां थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको अनुसूची 6 के अंतर्गत यानी कि छठे अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया था? रखा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे 7वीं अनुसूची यानी कि 7वां अनुसूची होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 7वां अनुसूची बोलता है कि राज्य और संघ यानी कि राज्य और संघ की शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो राज्य के पास पावर है वो राज्य के पास रहेगा और जो केंद्र के पास पावर है वो केंद्र के पास रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत में कई ऐसे डिपार्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और कई ऐसे डिपार्ट हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे मैं बताता हूं राज्य पुलिस, जैसे सुना होगा आपने उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, असम पुलिस, ये सारे जो राज्य के अंतर्गत बंटवारे किए गए हैं दोस्तों उसको राज्य शक्ति कहा जाता है। यानी कि वो सिर्फ राज्य के अंतर्गत काम करेंगी, उनको केंद्र के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा और उनका सारा जो वेतन भत्ता होगा वो भी राज्य सरकार पे करेगी। और जो केंद्र के अंतर्गत है, जैसे आपको पता होगा भारतीय रेल, हम उसको राज्य रेल नहीं बोलते हैं, भारतीय रेल बोलते हैं। कुछ ऐसे विभाग होंगे जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करेंगे, जैसे हमारी इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आपका रेलवे हो गया आपका दोस्तों, इंडियन डाक विभाग हो गया या इंडियन बैंकिंग हो गया, ये जितने भी हमारे जो विभाग होंगे दोस्तों, कुछ विभाग जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करेंगी उसको अनुसूची 7वें के अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। उसके बाद 8वां जो अनुसूची है उसमें हमारे 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया, यानी कि जो भाषा तो बहुत है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो देश है एक धर्म राष्ट्र है दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके अंतर्गत कई भाषाओं का मिलन है दोस्तों, कई हर 5-5 मीटर के अंतर्गत भाषाओं का चेंज है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को क्या किया गया है? रखा गया है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है 9वां अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची में क्या? अब देखिएगा दोस्तों, 9वां अनुसूची कहता है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा वैसे आप हर चीज में क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ उस समय संशोधन की प्रक्रिया चलती रही। आज हमारे पास जीएसटी है, कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो संशोधन के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। यानी कि अगर हम चाहे तो हम नियम को क्या कर सकते हैं? संशोधन करके उसको नए अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक जीएसटी का उदाहरण है कि पहले हम टैक्स अलग अलग अकॉर्डिंग देते थे दोस्तों, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग या स्टेट गवर्नमेंट के अलग। अब क्या कर दिया गया? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मिलाकर जीएसटी दे दिया गया, जिसको ग्रॉस सर्विस टैक्स कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी एक संशोधन के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। तो ये 9वां अनुसूची के अंतर्गत क्लियर किया है। 10 यानी कि 10 में क्या आ गया आपका? दल बदल, यानी कि कोई भी अगर पार्टी या किसी कोई भी अगर दल अगर अपनी उसमें अलग दल पे जाना चाहती है तो दोस्तों उसको दल बदल कहा गया है और ये 10वें अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और 11वें है आपके पंचायत राज्य और 12वें में है अनुसूचियां, शहरी राज्य, यानी कि शहरी
पंचायत शहरी कह सकते हो आप कि शहर के अंतर्गत जो भी काम होगा वो शहरी के अकॉर्डिंग आ गया, तो वो 12वीं अनुसूची है दोस्तों। अब मैं एक बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे साथ दोहराएगा आप लोग। पहले में हो गया राज्य तथा देश की राजधानी और आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या हो गया दोस्तों, शपथ दिलाया। तीसरे में तनख्वाह दिया। चौथे में क्या होगा दोस्तों आपका, चौथे में हमारे जो भी राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। पांचवें में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ब्यौरा दिया गया है। छठे में पूर्वांचल राज्यों का ब्यौरा दिया गया है। और हमारे 7वें में राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 8वें में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 9वें में संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। और 10वें में दल बदल, और 11वें हो गया आपका पंचायत, और 12वें में हो गया आपका शहरीकरण। तो दोस्तों ये था एक अनुसूची का सबसे बेस्ट ट्रिक जो आप लोग अपने रूप से इसको क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे एक कंडीशन इस टाइप से इसको क्लियर कर सकते हो। और जो शपथ है दोस्तों ये उच्च पदाधिकारी में, अगर आप डिटेल से पढ़ोगे इसको तो इसमें एक उच्च पदाधिकारी दिए गए। उच्च पदाधिकारी में कौन आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या हमारे जितने भी बड़े मतलब चुनाव आयुक्त, मतलब जितने भी हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं उनको शपथ दिलाना दोस्तों, ये इसके अंतर्गत आप इसको रख सकते हो। तो ये था एक अनुसूची का सबसे बेस्ट ट्रिक दोस्तों जो अपने मुंह से आप क्लियर कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको दूसरी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और ये एक अनुसूची हो गया। अब मैं एक भाग का ट्रिक लाऊंगा दोस्तों, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं इसको टॉपिक वाइज यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ के उसको क्लियर कर देना दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।